तो हेलो गाइस, मैं हूँ परविसेज। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीक्रेट क्लास। हाँ, इसमें सब कुछ सीक्रेटली होता है। तो इस मांगा के स्टार्टिंग में हम हमारे एमसी को देखते हैं जिसका नाम है डेहू। डेहू अब 20 साल का हो चुका है और वो अपने आंटी के घर रहता है। उसके आंटी उसे खाने खाने बुला रही होती है और हमें यहाँ बताया जाता है उस डेहू के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था और वो मारे गए थे। पहले तो डेहू को एक ऑर्फनेज में बेचने वाले थे, पर डेहू के पापा के एक दोस्त ने उसे गोद ले ली। तब से वो उन्हीं के साथ रह रहा है। तो डेहू नीचे जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम है मीहा। अब आप लोग सोच रहे हैं ये मीहा कौन है? मीहा उस घर की बड़ी बेटी होती है और वो उस घर में डेहू का सबसे क्लोज होती है। तो दोनों खाना खाने जाते हैं, तभी उसकी आंटी उसे बोलती है सुहा को बोलने के लिए। कि सुहा कौन है, आप सोच रहे होंगे। सुहा इस घर की छोटी बेटी होती है। तो डेहू उसे बुलाने जाता है पर वो उसे भगा देती है क्योंकि उसे खाना नहीं खाना था, और अपने लौंडे को भी सुनाती है कि वो बिना डोर नॉक किए अंदर क्यों आया। तो वो लोग उसके बिना ही खाना खा लेते। खाना खाने के बाद डेहू अपने दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम है सुन बोंग हान। वाह, क्या अजीब नाम है। हम इसको बोंग बुलाएंगे। यस। What? तो बोंग हमारे एमसी का बहुत अच्छा मित्र होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मित्र होते हैं। जो इसके लिए क्या हाल आया आप बिलीव नहीं करोगे। तो बोंग अपने एमसी से पूछता है क्या तूने कभी पैंटीज देखा है लड़कियों का? अपना लौंडा ठहरा बहुत शरीफ आदमी, उसे कुछ नहीं पता होता। वो बोलता है नहीं। तो बोंग उसके लिए अपनी बहन की पैंटीज लाया होते। वाह, क्या नल्ला भाई है। कौन सा भाई अपने बहन की पैंटीज दोस्त को देता है? यहाँ हमारे लौंडे को रात को नींद नहीं आ रही होती तो वो बोंग के दिए हुए गिफ्ट को घूरने लगता है। हाँ, थोड़ी देर घूरने के बाद उसे प्यास लग जाती है। वो पानी पीने नीचे जाता है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देते हैं। तो वो ये आवाज़ें चेक करने के लिए जाता है। तो ये आवाज़ें उसके आंटी के रूम से आ रही होती है। तुम लोग समझदार हो, समझे होंगे ना क्या आवाज़ें आ रही होती है। तो डोर थोड़ा खुला होता है, तभी वो अपना लौंडा उस डोर से झाँकता है तो उसे कुछ दिखता है जो उसे देखना नहीं चाहता। हाँ, वो उसके अंकल आंटी को करते हुए देख लेता है। ये देखने के बाद अपना लौंडा भी खड़ा हो जाता है, मतलब अपना लौंडे का खड़ा हो जाता है। पर अब हमारे लौंडे को तो कुछ नहीं पता होता, उसे हाथ का इस्तेमाल कैसे करते हैं पता नहीं होता, इसलिए वो दृश्य सोचते सोचते ही सो जाता है। तो सुबह वो उठता है तो वो देखता है कि उसका पैंट गीला है। हाँ, ये सुसु नहीं कुछ और है। तो वो अपनी चड्डी उतार कर उसे धोने के लिए डाल देता है कि कोई ना देखे ये हरकत। और हमारे आंटी उसे वॉश करते समय उसे दिख जाती है और आंटी को पता चलता है वो क्या है। उसे देखकर आंटी सोचने लगती है डेहू के साथ आजकल ये होता रहता है। तो वो डेहू के बारे में चिंतित होती है और सोचती है उसको ये सब ना सिखाना चाहिए, हाथ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो वो सोचती है ये सब उसे कौन सिखाएगा, अंकल तो सिखाएंगे नहीं। तो वो सोचती है वो खुद उसे सिखाएंगी। तो हम आगे देखते हैं अपना लौंडा रूम में मस्त कल का सीन सोचते सोचते सोया होता है। तो तभी उसके आंटी उसके रूम में आ जाती है और बोलते हैं कि उसे कुछ बात करना है। हाँ, वो सीधे सीधे पूछ लेती है कि तुम्हें हिलाना आता है? और अपना लौंडा भी लाइक ये क्या चीज़ होता है? तो हमारी आंटी बोलती है कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। तो वो सिखाने से पहले आंटी उससे पूछती है क्या तुम्हारे दिमाग में कोई लड़की है? हमारे लौंडे के दिमाग में बस एक ही लड़की होती है जो उसकी आंटी होती है, पर अपनी आंटी को नहीं पता ये। तो आंटी जी अपना क्लास शुरू करते हैं, वो उसके कपड़े उतारने लगते हैं। डेहू का टावर देखकर आंटी जी शॉक हो जाती है। तो इसके बाद अपने आंटी जी उसका मदद करते हैं हिलाने में, हाथ से भी मुंह से भी। तो ये सब होने के बाद अगले दिन फिर उसका खड़ा होता है और उसे फिर हिलाना नहीं आता। तो वो फिर अपने आंटी जी के पास जाता है। आंटी जी फिर उसका मदद करते हैं और इस पर उसके संतरे से खेलने भी देती है। तो इसके बाद डेहू सोच रहा होता है कल तो वैसे भी अंकल आ जाएंगे। तो वो फिर आंटी जी के पास जाता है और इस बार ना थोड़ा थोड़ा ऊपर ही से कांड हो ही जाता है, अंदर से नहीं बाहर से। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यार मैं कुछ ज़्यादा ही डबल मीनिंग तो नहीं बोल रहा। तो अगले दिन हम देखते हैं अंकल जी वापस आ गए और अपना लौंडा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि अब वो आंटी की तो मदद नहीं ले सकता। तो अपना लौंडा ये सब सोच के वो उदास हो ही रहा होता है, तभी उसे मीहा दिखती है।
तो अपना लौंडा सोचता है मीहा से ये हेल्प ले ले, और मीहा मान भी जाती है हेल्प करने को। वो सोचती है बस हमारा लौंडा हिला के जा लेगा, पर नहीं, हमारा लौंडा उसके साथ करना शुरू कर देते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सब होने के बाद मीहा हमारे लौंडे को बोलते इसे हिलाना नहीं बोलते, कुछ और बोलते। तो हमारा ये लौंडा ये सब सुन के शॉक। तो हमारा एमसी रूम में जाकर सोच ही रहा होता है कि ये क्या कर लिया मैंने, ये सब तो शादीशुदा वाले लोग करते हैं, पर मेरा तो शादी ही नहीं हुआ, फिर भी मैंने सारा कांड कर ली। फिर भी लौंडा अगले दिन फिर से जाता है मीहा के पास। इस बार हमारा लौंडा जाके सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि उसे मीहा के साथ करना है, और मीहा मान भी जाती है क्योंकि एक बार तो कर ही ली, दूसरी बार करने में क्या ही जाता है। तो यार मैंने भी आज एक बार हिला ली, दूसरी बार हिलाने में क्या ही जाता है। तो यहाँ मीहा अपने डेहो के बहुत अच्छे से क्लास लेती है, वो उसको सिखाती है क्या होता है और सब कुछ। तो सारा कांड होने के बाद हमारा लौंडा चला जाता है, पर हम इस तरफ मीहा को देखती है जो कि हॉर्नी हो रही है, उसको और करना है। तो एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। अगले दिन हम देखते हैं सुहाग को कहीं बाहर जाते हुए, इसलिए मीहा आंटी जी को भी कहीं बाहर भेज देती है क्योंकि उसको डेहू के साथ अकेले में कुछ करना है। तो इसके बाद मीहा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के डेहू के पास जाती है, वो सब कांड करने के लिए, पर हमारा डेहू खेलने निकला होता है। मीहा उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी वो निकल जाता है, और जाते जाते उसे याद आता है डैम मीहा कितनी सुंदर लग रही थी उस ड्रेस में, और वो फिर से घर जा लेता है। पहले तो वह एक गेम खेलते हैं जिसमें जो भी जीतेगा वो हारने वाले से कुछ भी करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा एमसी जीतता है क्योंकि वो एमसी है, और डेहू बोलते हैं उसे मीहा को किस करना है, पर मीहा मना कर देती है क्योंकि वो फैमिली होते हैं, ये सब करना अलाउड नहीं है। बोलती है वाह करते टाइम तो इसे ये सब याद नहीं रहता, फिर क्या। वो बोलती है इसे छोड़ के तू कुछ भी पूछ ले मैं करूँगी। हाँ वो इनडायरेक्टली बोल रही होती है कि उसे उसके साथ करना है। हाँ हमारा लौंडा भी वही पूछता है उसे उसके साथ करना है, फिर भी अपना लौंडा वो करते टाइम फ्लो में किस कर ही लेता है। पर तभी आंटी जी घर वापस आ जाती है। आंटी जी मीहा को बुला रही होती है पर वो सुनती नहीं, इसलिए आंटी जी मीहा को बुलाने के लिए उसके कमरे तक जाती है। वो कमरे खोलने ही वाली होती है, तभी मीहा उसे बोलती है कमरा मत खोलो, मैं मेंस्ट्रुएट कर रहा हूँ। और ये सुनकर हमारा आंटी जी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है, और हमारा आंटी नीचे जाकर सोच रही होती है कि अपनी लौंडी बहुत बड़ी हो गई है, उसे ये सब करना आता है। पर हमारा लौंडा डेहू उसे तो ये सब आता ही नहीं, वो उसके बारे में चिंतित होती है, पर उसे क्या पता लौंडा उसके बेटे के साथ लगा पड़ा है। तो सारा कांड होने के बाद डेहू बोंग के घर जाता है, वहाँ उसे उसकी बहन दिखती है, हाँ बोंग की बहन। तो ये आगे इसके साथ भी करता है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।